यार मैं किसी खंबे पे चढ़ा कोई चीज कस रहा हूँ तो मैं कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं इंजीनियर की आपके दिमाग में डेफिनेशन अनफॉर्चुनेटली बचपना कह लें उसको। तो मैंने एक दोस्त ने मुझे कहा बीकॉम कर लो, तो मैंने कहा इससे फायदा क्या, कहते ये जो बाबू फिरते ना टाइयां लगा के बीकॉम ये बनोगे आप। में जो एक ज़हनियत है वो ये है कि डॉक्टर ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। है खाना मिल जाए थोड़ी सी वेरिएशन के साथ, तो एक दो दिन रोटी मिल जाए, फिर चावल मिल जाए, सालन है, फ्रूट है, ठीक है ना, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट, दवाई है और अच्छा बिस्तर और अच्छा माहौल, पानी मिल जाए, ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो ऐसे करता है, ठीक है ना। वो पूरे रब की कायनात को एम्ब्रेस किया होता है, फिर ऐसे 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 होता होता तो इवेंचुअली कवर में चला जाता है। टॉपिक है आजकल फैशन भी है, स्पिरिचुअलिटी ना आप बहुत है ना, थोड़ा फैशन भी है, लेकिन ये हम सब के अंदर होना चाहिए। बट अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़हीम इरशाद अपना पॉडकास्ट की एक और सीरीज के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। आज मेरे जो गेस्ट हैं, यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की पर्सनैलिटी हैं। मैं इनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ और ये मेरे बॉस भी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक ऐसा बंदा जो कि आपका सीनियर भी हो, लेकिन आप फिर भी चाहें कि उनकी दिल की बातें निकलवाएं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ सरवत प्रीतू साहब से। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू एंड बॉस थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम, और आपने मुझे टाइम दिया और बात करने का मौका दिया आपसे। आई एम वेरी अप्रिशिएटिव। और दिस इज नाउडेज जो है जितनी भी चीजें हो रही हैं, स्पेशली जो जितने भी लोग अपने चैनल्स बना रहे हैं, या जो कोई कुकिंग का प्रोग्राम कर रहा है, कोई अपनी लाइफ स्टाइल चीजों की बात कर रहा है, कोई जनरल व्लॉग, कोई इकोनॉमिक्स फाइनेंस की, जो भी हमारी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, तो दिस इज बेसिकली अनवाइंडिंग द पोटेंशियल ऑफ द पीपल। जो कंस्ट्रेंट था, हर बंदा जो है अल्लाह ताला ने एक लामहदूद जो है वो कैपेबिलिटी के साथ पैदा किया। आप ह्यूमन लंग्स को अगर देखें ना, तो उसको साइंटिस्ट जब कंपेयर करते हैं कायनात के साथ, तो कहते हैं कि व्हाटएवर इज आउट देयर इज एक्चुअली ट्रांसलेटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन एज वेल। ओके, तो हर बंदे के लिए हर बंदे के अंदर एक तूफान है वेटिंग टू बी अनफोल्ड, और हर बंदे के अंदर एक कैपेबिलिटी है, सिर्फ मौका नहीं मिलता। एग्जैक्टली। अब ये अच्छी चीज ये है डिजिटल मीडिया की कि मौका लोगों को मिल रहा है, दे आर कमिंग फॉरवर्ड और वो चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको पॉजिटिवली लेके जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उस बंदे की उम्मीद बने, उसको जगाएं, उसको मोटिवेट करें जिसके लिए जिंदगी में कोई उम्मीद ना हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से आप फरिश्ते बने उसके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी बॉस, सरमत प्रीतू एक नाम है। अब बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करते हैं क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी की पोजीशन में बैठे हैं। वो पूछेंगे कि वो किधर कैसे जर्नी है। वो बहुत सारे लोगों को प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता कि ये प्रीतू क्या है, ये प्रीतू है, ये प्रीतम है, ये इसके थोड़े से बैकग्राउंड बताएं कि सरमत प्रीतू किस तरह नाम पड़ा, आपका फादर का नाम था, व्हाटएवर जो मेरा फ़हीम मेरे जो दादा थे चौधरी लब्बू खान, ही वॉज द फर्स्ट जनरेशन मुस्लिम। मेरे जो परदादा थे ही कन्वर्टेड एंड दे वर फ्रॉम मुस्लिम, दे वर फ्रॉम अ राजपूत फैमिली बेस्ड इन जम्मू, और उन्होंने कन्वर्ट किया। उनके रिलेटिव्स में एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर एक सीनियर ऑफिसर थे, उनका नाम था प्रीतम सिंह। प्रीतम, हाँ, तो वो प्यार से दादा जो है अब्बू को बचपन में, नाम मेरे अब्बू का फरीद था, अच्छा, उनको प्रीतू प्रीतू कहते थे। तो जब पाकिस्तान आजाद हुआ, दादा शहीद हो गए, ताया शहीद हो गए, तो फैमिली वाज इन डिसमे, तो उन्होंने माइग्रेट किया एंड दे केम टू सियालकोट। जम्मू एंड सियालकोट इज अप्रोक्सीमेटली 27 माइल्स अपार्ट। तो वो जब इधर आए तो नाम यही लिखवाया था। तो जो मेरे अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो मेरे फूफा थे सबसे बड़े, जिन्होंने उस टाइम फैमिली के बड़े का रोल अदा किया, उन्होंने मेरे वालिद साहब का नाम जो है ना लिखवा दिया स्कूल में, मोहम्मद परवेज प्रीतू। ओके, ठीक है ना, इट हैड अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, सो दैट रिमेन्ड विद माय फादर। देन माय फादर इवेंचुअली व्हेन इन द आर्मी, जब वो एक सर्टेन रैंक पे पहुंचे, तो अबू बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ जो है ना मोटिवेटेड है। तो अबू ने एक दिन कहा कि खुसरो परवेज था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ा था, तो उन्होंने कहा मैंने उसका नाम नहीं रखना। तो अबू ने परवेज को भी प्रीत से, उन्होंने कहा कि इट हैज टू बी इन अ सीक्वेंस, तो मोहम्मद प्रीतू हो गया। तो वो वी आल्सो इनहेरिटेड द नेम, और मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने यूएसपी देनी थी कि लोगों के मुंह पे नाम चढ़ जाए कि अच्छा यार वो प्रीतू का बेटा है या प्रीतू आ रहा है।
So this is how it Okay. evolved. अच्छा बॉस, कमिंग स्ट्रेट टू योर लाइफ जर्नी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बेसिकली कहाँ के हैं, फिर क्या कहाँ से एजुकेशन है आपकी, कहाँ कहाँ पढ़े हैं, और माशाल्लाह आज आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं बड़ी प्रेस्टिजियस किस्म की पोजीशन है, तो यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? और आप मुझे थोड़ा सा अपना बचपन का या लड़कपन का या कोई ये बताएं, कहाँ से जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई सरवर साहब की? फरीद, मेरी जो फर्स्ट अर्लीस्ट मेमोरीज हैं वो आर्मी का कैंटोनमेंट, एक छोटा सा है किला मालाकंड में, सवात में। तो मेरी फर्स्ट मेमोरीज लाइफ की वहाँ है। मेरे वाल साहब वाज अ मेजर बैक देन। तो हम लोग जो थे, आई वाज बोर्न इनटू अ फौजी फैमिली, और हमारा बैकग्राउंड जो है वो बड़ा हम्बल सा बैकग्राउंड है। सियालकोट के पास एक छोटा सा गांव है। आफ्टर द माइग्रेशन, जब दादी और ये सब आए, उन्होंने सेटल किया, क्लेम कमिश्नर से हमें कोई बहुत सब्सटेंशियल जमीन मिली, बट उसको जमीन इट वाज अ मॉडेस्ट लिविंग। तो वहाँ पे खेती बाड़ी का काम मेरे जो बड़े ताया थे, चौधरी रही बख्श, उन्होंने शुरू किया। बाकी सारे वो टिपिकल राजपूतों वाली फॉर्म, सारे फौज में जी, जेड़ा भी आ रहे, कर्नल जनरल ही आ रहे, तो सारे अभी भी सारे फौज में, सारे रैंकर ऊपर फैमिली में। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो हमारी जो जर्नी थी वो ये थी कि वालदा मेरी वॉज MSc ज़ूलॉजी, कराची यूनिवर्सिटी से किया हुआ था 1966-67 में। अबू वॉज इन दी आर्मी। छोटी सी हम्बल सी फैमिली थी, जिसमें हमारे पाकिस्तान के दस्तरखान डाल के हम लोग खाना खाते थे। आज भी वैसे ही रखा हुआ है। गाँव हमारा हम्बल बिगनिंग से, प्यार से रहते थे हमेशा आपस में। और जो एजुकेशन स्टार्ट की मैंने मंगला से। मंगला के बाद हम पिंडी में, यहाँ पे मेहराबाद है, वहाँ कुछ अर्सा पढ़े। मुख्तलिफ पब्लिक स्कूल जो थे, आर्मी पब्लिक के, उस टाइम पे उसको कैकिशा, मॉन्टेसरी टाइप इस तरह के नाम होते। तो इस तरह करते करते थ्रू आउट पाकिस्तान के मेजर शहरों में रहे। कोयटा में बड़ा सब्सटैंशियल पोर्शन रहे, फिर पेशावर में रहे, फिर पिंडी में आके ये लाल कुर्ती के पास जो था आर्मी की अकोमोडेशन थी, तो यहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल हुमायूं रोड पे। देन माय फादर व्हेन ही गॉट प्रमोटेड एज अ ब्रिगेडियर, फिर खारिया में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, एंड देन इवेंचुअली हिज लास्ट पोस्टिंग वाज इन कराची। तो कराची के अंदर फनी इंसिडेंट में, तो आई वाज ऑलवेज फौज में वाला सिलसिला था। तो इवेंचुअली जब आंखें खुली तो मैंने कहा बाकी क्या करना। तो एक दिन मुझे अभी भी याद है, एक दिन मेरा एक दोस्त आया, तो उसने कहा कि यार BCom कर ले। मैंने कहा इससे क्या होगा? मेरे वाले साहब चाहते थे मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ, तो मुझे शौक नहीं था। मैं इंजीनियरिंग का अनफॉर्चुनेटली एक सब अजीबो गरीब सी बात है, मैं सोचता था, मैंने कहा यार मैं किसी खंबे पे चढ़ा कोई चीज कास रहूंगा, तो मैं कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं था। इंजीनियर की आपके दिमाग में अनफॉर्चुनेटली बचपना कह लें उसको। तो मैंने, एक दोस्त ने मुझे कहा BCom कर लो, तो मैंने कहा इससे फायदा क्या? कहते ये जो बाबू फिरते ना टाइयां लगा के, ये बनोगे आप। ठीक है यार, ये काम सही लगता है, क्योंकि मेरे घर के पास ना एक ट्रैवल एजेंसी थी। तो मैं अंदर जाता था, तो 6-8 लोग ना वो ट्रैवल एजेंट्स होते थे, वो टाई शाई लगा के, तो मैं इम्प्रेस बड़ा था अंदर से उनसे। तो मैंने कहा चलो, कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि सवाए फौज के किसी चीज को नहीं जानते थे। तो वो खैर मैंने शुरू किया SM गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कराची में। कह रहा था, एक और फ्रेंड ने कहा कि यार BBA ऑनर्स कर लो। मैं क्या बंदा की है नाल, उनका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स अ BCom का अमेरिकन नॉक ऑफ। तो मैंने IB में अप्लाई किया, IB के एडमिशन क्लोज होते, आई गॉट इनटू बैरियर यूनिवर्सिटी। बैरियर का ये 3रा या 4था बैच था। तो BBA ऑनर्स स्टार्ट किया। पहला जो मैंने लेक्चर अटेंड किया वो था मैनेजमेंट का, और मैस्लोज हायरार्की ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पढ़ाते थे। वो मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये काम ठीक है, इसमें साइकोलॉजी भी है, इसमें मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है। तो वो करते करते एंड देन बहुत ही कुछ अच्छे दोस्तों से मिला, क्योंकि मिडिल क्लास था मैं। वाले साहब मेरे इस तरह के थे कि उन्होंने कभी भी ये फौजी शबशबा जो है ना सर पे नहीं चढ़ने दिए। तो उनके साथ छोटे मोटे काम में, पहली मेरी नौकरी थी, पल्स ग्लोबल की मूवीज आती थी, वो कैसेट की जिनकी नीचे उर्दू सब टाइटल किया करता था। फिर एक दोस्त था, उसके साथ ये जो कपड़ों की लेस वगैरह के इम्पोर्ट का बिजनेस था, उसके अंदर छोटे मोटे काम में करता था, अपने खर्चे निकालता था, हर चीज एंजॉय करता था, मगर कभी किसी चीज पे एडिक्ट नहीं हुआ कि जी पावर या गाड़ी है इसके बगैर नहीं। बसों में D3 N5 शरादी उसमें भी बैठे हैं, टॉप अप तो उसमें भी बैठे हैं। तो मैंने जब बैचलर्स खत्म किए, तो आई गॉट इनटू एज एन ऑफिसर ग्रेड 3 ऑपरेशंस डिपार्टमेंट इन अस्करी मैन, which was like an MTO sort of a position. अरे वो MTO का तो पूरा एक बैच होता था ना? बैच था। और उस टाइम में क्योंकि अभी बैंकिंग एक्सपैंड नहीं हुई थी अभी। और ये कौन से साल की बात? ये सन 2001 की बात है। अच्छा, क्वाइट अर्ली। हाँ, तो मैंने जब उस वक्त काम शुरू किया, तो मैं टोकन काउंटर पे बैठा, टोकन देता था, चेक इनवर्ड आउटवर्ड क्लियरिंग करना, कैश का अकाउंट ओपनिंग, DOT जिस तरह होता है।
I enjoyed working it. मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गया था कि ट्रस्ट का बिजनेस है एंड आई ऑलवेज लाइक टू बी ट्रस्टेड. So this was the humble beginning. और उसके बाद फिर मैंने MBA भी साथ साथ कंप्लीट कर लिया था बहरिया से ही. तो मैंने को 3 साल सर्व किया. फिर मुझे एहसास हुआ कि यार कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बहुत है. बिग यूनिवर्सिटीज के साथ मैं कम्पीट शायद ना कर पाऊँ क्योंकि जॉब एप्लीकेशन. तो आई देन गॉट इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया. अच्छा बॉस, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मुझे बताएं, हमारा जैसे मैं भी एक बहुत ही मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता हूँ. तो हमारी पाकिस्तान में जो एक ज़हनियत है वो ये है कि डॉक्टर दा पुत्र डॉक्टर ते सियासतदान दा पुत्र सियासतदान ते ए किवें हो गया कि ब्रिगेडियर दा पुत्र जिहड़ा वो फौज चली गया. ये क्यों आप कर गए? आपके सभी मामा चाचा ताया सारे फौज में और ये और वो. मैं वैसे आपको ये बताता हूँ कि ये जो कंटेंशन है, ये जो चल रही है कि फौजी का बेटा फौज और स्टेटस एंड एवरीथिंग, ये एक्चुअली सिर्फ फौज की हद तक बात करूँगा, ये सच भी नहीं है. ये बाहर से जो करोफर होता है, ये इट इज ओनली फॉर प्रॉब्ली द ऑपरेशनल पोजीशन. प्राइवेट लाइफ के अंदर दे आर वेरी हम्बल फैमिलीज. मेरे वाले साहब ने जिस दिन फौज छोड़ी थी उनकी 14,100 रुपये तनख्वाह थी, और हफ्ते बाद जब उनकी प्राइवेट जॉब शुरू हुई आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट में उस जमाने में, तो उनकी ₹1,00,000 तनख्वाह थी. तो घर के अंदर MES के रेंटेड सामान और इस तरह की चीजें होती है, बड़ी हम्बल. एंड आई लव इट, क्योंकि अल्लाह ताला अच्छी बात है कि आपकी हम्बल बिगिनिंग हो, ताकि आपको जिंदगी में जब चीजों की कदर है और फिर आप लोगों के लिए ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करें तो लोग भी इस चीज से निकले. हमारे यहाँ जो तरक्की के तकाजे तय किए हैं वो तरक्की के तकाजे वैसे हैं नहीं. तरक्की का तकाजा क्या है, जिसका बड़ा घर है, जिस फलाना है जो मुंह टेढ़ी करके अंग्रेजी बोलता है, नहीं यार. प्रोफेशन इज लाइक बीइंग एन आर्टिस्ट. यू गो जिस तरह इस वक्त अगर आप देखो तो एक्टिंग में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड एवरीथिंग, they have very ordinary faces but they're good at what they do. Some intelligent people figure it out at a very early time, 21-22 में. हमारे जैसे जो एवरेज IQ होते हैं को टाइम लगता है. तो इस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि इट्स लाइक कि आपके पास एक साज है, आप उसको सीख रहे हो. और यहाँ पे फ़हीम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पेशली लिसनर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि उसको कहते हैं रूल ऑफ 100. रूल ऑफ 100 क्या है कि अगर आप किसी भी चीज को हर रोज विदाउट फेल 20 मिनट के लिए करते रहो और 100 दिन तक कोई नागा ना करो, रूल ऑफ 100 कहता है कि आप दुनिया के 94% लोगों से बेहतर हो जाओगे 100 दिन में. आप देखो ना कि गिटार प्लेइंग है या पढ़ाई है, ये चीज है, यू कीप कमिंग बैक, यू कीप कमिंग बैक, यू कीप कमिंग बैक, एंड इवेंचुअली अल्लाह ताला का एक निज़ाम है. अल्लाह ताला फिर आपको, क्योंकि अल्लाह ने बड़ा फर्टाइल हर ह्यूमन को माइंड दिया, सिर्फ इट इज जस्ट वेटिंग टू बी unwinded. Just like you have started this channel and everything. So आज से 2-3 साल पहले, ये तो शायद जिसको कहते हैं कि किसी उसमें सोच में भी ना हो, but you have done it. So this is how things are. तो the entire human life, sorry तेरे सवाल का लंबा जवाब दे दिया मैंने, is getting out of the comfort zone. Comfort zone से बाहर आना, अपने लिए खैर पैदा करना और उस खैर से लोगों के लिए खैर पैदा करना और एक सर्किट ऑफ खैर शुरू करना. दिस इज द लॉन्ग एंड ओके बॉस, मैं ना पता क्यों ये बार मैं अभी वहीं पे फंसा हुआ हूँ ब्रिगेडियर पे. देखिए ये हमारी सोसाइटी में कुछ चीजें हैं, आप मिथ कह रहे हैं, जो मर्जी कह रहे हैं. हमारा जो ये गरीब बच्चा है ना, जिसके फादर मजदूर थे, फैक्ट्री में जॉब करते थे, क्लर्क थे या व्हाटएवर, वो कुछ भी थे बट वो ब्रिगेडियर नहीं थे, उसकी एक सोच है कि इस मुल्क में जो रूल करता है ना वो ब्यूरोक्रेट के बच्चे या फौजियों के बच्चे ही करते हैं. अच्छा, जब कोई आपको देखता होगा ना वो भी यही कहेगा कि आज CRO है ना ये बंदा, तो ये ब्रिगेडियर का बेटा है, इसने तो CRO बनना ही था. ठीक है, तो लेकिन मेहनत आपकी जो है वो मैं चाहूंगा कि आप बताएं. आप अच्छा, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, तो मेरे जैसा लेमैन कह सकता है ओ यार फौजी दा बच्चा से फौजियां दे बच्चियां नहीं बाहर पढ़ना है ना, गरीब दा बच्चा दे बाहर पढ़ नहीं सकता. तो ऑस्ट्रेलिया कैसे गए फिर, क्या उस पे? मेरे नाना की जो जमीन थी, तो वो जब तकसीम हुई 2003 में, तो मेरी वालदा के हिस्से में 20 लाख रुपए ना उस जमाने में आए. 2003 की बात है. अच्छा, आज का कोई 2-2.5 करोड़ पता नहीं. अब डॉलर्स में अगर कन्वर्ट करूं तो अच्छी खासे पैसे. तो मेरा जो डील थी हुई वो ये हुई कि मैं जो डिग्री करने के लिए गया था अप्लाइड फाइनेंस की, उसकी जो टोटल जो कॉस्ट थी वो थी $15,000. तो जब मैं जहाज में चढ़ने लगा तो मेरे पास $8,000 पे कर दिए थे. उन्हीं पैसों में से अम्मी ने अल्लाह को जन्नत नसीब करे, और उसके साथ $5,000 मेरे पास कैश था. उस वक्त था $40-41 का डॉलर. और इंस्ट्रक्शन ये थी कि पुत्रो हुण अगे पढ़ाई जिन्ना असीं कर लांगे, तुसीं अगे आपे ही करना है.
तो जब हम उधरे होते थे हमारी सबसे पहले जो फाड़लो पड़ी थी वो यही पड़ी हुई थी कि यार काम तो ढूंढे। तो उसमें बड़ी बड़ी फनी हमने नौकरियां की और बड़े बड़े मजेदार एक्सपीरियंसेस हुए, वो मैं अक्सर तुमसे प्राइवेटली भी शेयर करता रहता हूँ। तो इट वाज नेवर के जी उधर जाके हम लोग कोई हाई एंड थे। एक अपार्टमेंट था, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड हदीद, आज माशाल्लाह बहुत अच्छे रेंट पे है वो दुबई में। तो हम दोनों रहते थे, हमारा $160 रेंट था फ्लैट का, 2 कमरों का फ्लैट था। खाना वाना हम खुद बनाते थे और इस तरह करते थे और नौकरी करते थे। और मैंने सही में बताऊँ, मैंने मजदूरी उस लेवल को की है कि मैंने 14 घंटे खड़े होकर काम किया है सबवे रेस्टोरेंट में। सैंडविच आर्टिस्ट था मैं, ठीक है ना। द ओनली थिंग विच आई हैड वाज हार्ड वर्क एंड आई वाज वेरी गुड विद कस्टमर्स। तो वहाँ पे एक मेरे अबू के दोस्त थे, उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया था, तो उनको मजदूर चाहिए थे बीच में। तो काम किया करते करते इवेंचुअली इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस एंड हम लोगों ने भी उसमें से अपना किया। फिर जो पैसे होते थे, जवानी पागलमन, ट्रैवल करना, कभी इधर घूम रहे, कभी उधर घूम रहे, कभी ट्रांजिट कर रहे, कभी ईद पे घर आ रहे। सो दिस इज द लॉन्ग। मैं जो तुम्हारे सवाल को बताऊं, देखें महरूमी माल की, ओहदे की नहीं होती। महरूमी होती है हार्ड वर्क ना करने की एबिलिटी। तो जिस बंदे के अंदर ये हो कि अभी तुम भी मेरे साथ सर्विस हमने काफी अर्सा की है, तो आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं कि आपको लगता है कि बंद गली है, इससे आगे कुछ नहीं। और फिर जो टिमिड माइंड होते हैं, यानी कि टिमिड माइंड को मैं कहता हूँ कि जिसका अपने रब पे भरोसा नहीं है, ठीक है। मतलब आज का दिन है, तुम गारंटी से कह सकते हो कि सुबह सूरज निकलेगा नहीं, क्योंकि ये एक सोलर सिस्टम है, मगर एतबार है अपने रब के ऊपर। और अगर नहीं भी निकलेगा तो तब भी कुछ ना कुछ और करेगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं कि जिसने उसको एग्जाम्पल, उसको हिंदी में कहते हैं कि दांत ना थे तो दूध दिया, तो जब दांत दिया तो दाने नहीं देगा, ठीक है। बिल्कुल सही। ये पूरी लाइफ ऐसे है। एंड इसी वजह से किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा जो ब्लॉक है, जिसमें उसकी स्टेबिलिटी ब्लॉक है, वो है स्पिरिचुअलिटी। अल्लाह ताला के ऊपर अंधों से ज्यादा जो है एतबार। और जब आपका एतबार का लेवल होता है और उसके बाद मेहनत का लेवल होता है, तो अल्लाह ताला दुनिया में कोई बंदा बता दो कि यार जिस बंदे ने ये 2 फार्मूले किए हों, द इंटायर थिंग अल्लाह ताला आपको किस चीज़ से निकाल होता है, मुख्तलिफ इम्तिहानों में डाल के अपने कंफर्ट जोन से निकाल होता है। आज मैं एक जॉब पे ऊपर बैठा हूँ, दुनिया के सामने होगा कि जी पर बड़ा ये है एवरीथिंग, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपनी सोच में हर वक्त सीना सब पर रहता हूँ कि ये कल अगर ना भी हो तो परसों सुबह कैसी होगी। परसों सुबह फजर होगी, उसके बाद कुछ नफर होंगे, थोड़े से मैं अपने आप को बैठ के अकेले में जुगते मारूंगा, चंगे रह गए हो हैं, उठो फिर जनाब दोबारा। और एक जिम्मेदारी है मेरी, इस वक्त मेरी जिंदगी का सबसे सादत का टाइम है कि मैं थोड़े बहुत अपने वालिद की हेल्प करता हूँ, अपनी बीवी का, अपने घर वालों की। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं। और मैं किसी के मामले में, अल्लाह नियतों को जानता है कि जो छोटा मोटा कर्ज है पूरी अदा करने की उसमें, और जो जॉब है उसको 100% डिस्पेंस ऑफ ड्यूटीज करनी है। तो ये जज्बा है। और पर्सनल कोई इतनी सारी चीज़ें नहीं है। आपने ज़रूरियात जो होती है ना, वो मैं पहले भी शायद तेरे साथ डिस्कस की थी एक बार कि द एंटायर, इफ यू लुक एट कंज्यूमर बिहेवियर को आप पढ़ो एंड ऑल दैट, तो वो सबसे पहले शुरू होते हैं कि यार नीड, वॉन्ट एंड डिजायर्स। तो नीड तो बहुत थोड़ी है। नीड है खाना मिल जाए थोड़ी सी वेरिएशन के साथ, तो 1-2 दिन रोटी मिल जाए, फिर चावल मिल जाए, सालन है, फ्रूट है, ठीक है ना, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट, दवाई है, और अच्छा बिस्तर और अच्छा माहौल, पानी मिल जाए, ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके इर्द गिर्द फिर एक पूरा डायस्पोरा है वांट्स का और डिजायर्स का। फोन तो फिर आईफोन होना चाहिए, गाड़ी तो फिर अल्फा रोमियो हो, ठीक है ना, घर हो तो मेरा यार उस सेक्टर में वो टॉप पे हिलो, लोग देखें तो क्या है, बैजा कराती है। ऐसे भी आप अपनी डिजायर पे जरूर काम करें, इसमें कोई शक ही नहीं, मगर जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो आपको एंकर ये देती है कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे एक टेम्परेरी टाइम के लिए भेजा है और उसके अंदर आपके कुछ टेस्ट हैं। और मैं इसको इस तरह बताता हूँ कि ये परफेक्शन है रब की, ठीक है ना, और ये आप हो। गलतियां होती रहती हैं, आपने परफेक्शन के करीब दरमियान की स्टैंडर्ड डिवीजन को कम रखना है, ठीक है। ये जो 5 दफा हम जाते हैं, बार बार कहते हैं कि अल्लाह खैरुर राज़िकीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, ये क्या है?
ये रीअफर्मेशन ऑफ फेथ है यार। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को सब्र करने का मकसद ये नहीं है। और सब्र की भी ये डेफिनेशन हदीस शरीफ में उसका मफहूम बताते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं सब्र जो होता है सदमे के शुरू में होता है। अगर आपके दिल में से किसी की इमारत देख के उसके लिए दुआ नहीं देखी कि अल्लाह ताला इसको और दे, आपके अंदर ईमान है ही नहीं। अगर आप कह रहे हो देखिए फलाने का है बन के साढ़ा तो है ही नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ उसमें तो 90% लोग, हाँ, बल्कि 99% लोगों में हमें ईमान नहीं है। हम तो अमीर आदमी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो किसी अमीर आदमी को हम पसंद ही नहीं करते। हम कहते हैं कि जरूर चोरी का पैसा होगा, जरूर इसने कोई 2 नंबरी की होगी। हम रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है। तो फिर हम बीइंग अ मुस्लिम बहुत, फिर मुझे इस पे बताएं कि ये कैसे पैदा की जाए या क्या सीन क्या है ये सारा। ये मेरी जान सीन इस तरह है कि एक इसको लाइन में कहते हैं कि अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। ये जो है ना जो इसका मतलब है कि अगर आप देख रहे हो और आपके अंदर कॉम्प्लेक्स ही डेवलप हुई जा रहा है। आप किसी को देख रहे हो, मैं इधर रेंट के घर पे रहता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ गली में बहुत खूबसूरत घर है, मैं अक्सर वॉक करते एकदम मैं उसको देखता हूँ कहता हूँ यार इतना खूबसूरत है, अल्लाह इसको और दे। ये रश्क भी नहीं आता और ये प्रैक्टिस करना है। वही रूल ऑफ 100 पूरी जिंदगी नफ्स जीरो करने की है। इतनी सारी वो जो वांट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि आप एक बेरारबी का सर्किट है, एक माल का सर्किट है, एक ड्रिंक्स का सर्किट है, नशों का सर्किट है। तो आप उस सबसे, अगर आपके अंदर यही नहीं है, आपके अंदर क्या कहते हैं अंदर से आप हल्के हो, तो आप इवेंचुअली द वर्ल्ड विल गेट द बेटर ऑफ यू। और जिसके अंदर जो इस तरह बच्चा देखो ना पैदा होता है, किसना सोता है ऐसे करता है, ठीक है ना, वो पूरे रब की कायनात को एम्ब्रेस किया होता है, फिर ऐसे 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 होता होता इवेंचुअली कब्र में चला जाता है। तो भाई नीयत जो है ना, ठीक है ना, नीयत को अपनी ठीक रखो और किसी को देख के आप ये नहीं कहो कि यार ये तो होता ही ऐसे। मैं तो बता रहा हूँ कि आई एम एन एनॉमली। ये तो शायद आपको लग रहा होगा कि जिंदगी में टेस्ट नहीं देखे, जॉब से फारिग भी किए गए, फर्स्ट डे ऑफ जॉब फारिग किए गए, नॉन परफॉर्मेंस पे फारिग किए गए, वापस जाके हमने शहर की तरफ मुंह करके मैंने ये नहीं कहा कि यार सिस्टम ही खराब है। सबसे पहले बैठ के देखा यार चीजें इंप्रूव करने वाली कैसी हैं, स्किल लेवल को कैसे बिल्ड करना है, एवरीथिंग। ये जो पेटी टॉक होती हम भी करते थे यार, जब नहीं था ईमान हम भी बैठ के बातें करते थे। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हर वक्त सीना सपर हो कि अल्लाह ताला आजमाता है आपको, ठीक है ना, और आजमाने के बाद नवाजता है। आप दीन के अंदर देखो, खैर आपको नजर आई यही मसला नजर आएगा। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी ना, उस वक्त कपड़े के जो सबसे बड़े बिजनेस थे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के, हज़रत उस्मान के। आज तुझे मैं कहूँ कि यार दीन के लिए जॉब छोड़ के बिजनेस बंद कर, तो ये हो तेरे दिल में यार ईमान तो बड़ा है मगर मैं अभी क्या करूँ, समझ लो। अच्छा मैं लेट मी फाइंड समथिंग इन वर्ड। ये जो बेयकीनी है ना, इसका एंटीडोट ईमान है। इसको ईमान से मारना है, मेहनत करने का जज्बा है, ठीक है, लड़ने का जज्बा। हो सकता है कि एक बंदे ने 3 साल में अचीव किया, हो सकता है आपको 30 साल लग गए, समझ लो। खैर आएगी। आप लोगों की लाइफ स्टाइल तो देखो यार, आप गाँव अपने जाते हो देख लो, कुछ लोग इतनी हम्बल बिगिनिंग्स, उसके बाद इतना अरूज और फिर सवाल, फिर अरूज, फिर सवाल। तो ये आपको क्या, हमारे यहाँ के हम बैठ के कहते हैं आज ये होता था मोटा बाहर टोर गया तो ज्यादा फलाना। यार आपको किसी के रिस्क के साथ आप वो कहते हैं अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने काम पे फोकस करो। अगर आपको घास काटनी अच्छी आती है ना, आपको घास काटनी आती है, आपको यार इसमें ना सबसे अच्छी घास काटूँ। जैसा तूने यूट्यूब चैनल बनाया है फेसबुक पे, मैंने भी सोचा हुआ है कि बनाना है। मैंने जब सोचा था तो मैंने ये नहीं कहा था कि वो तो चल गया तो साढ़ा पता नहीं किस तरह ना ये स्पॉन्सर है, नहीं। मेरा काम ये कि ऑलवेज गो बैक, वर्क एट योर क्राफ्ट, मेक इट बेटर, मेक इट बेटर, मेक इट बेटर। अगर हो गया, अल्लाह ने कहा अगर फर्स्ट ग्रुप इससे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की मोनेटाइजेशन होगी, तो जब वो लीजिए तो हाथ खोल दो उसको बंदों के लिए। मैं तो सिर्फ शुगर ही चेक कर रहा था कि होता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने ट्रस्ट करते हो, एक होता है कि जिसमें आप कहते हो ना किसी जगह ओ यार वो तो काठे अंग्रेज होते, मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोली जाते हैं, ठीक है ना। अंदर बेस लेवल क्या है? बेस लेवल ये है कि इनसिक्योरिटी चीज की यार इंग्लिश अच्छी नहीं है अपनी, तो बजाय उसको डिस करने के अपनी अंग्रेजी पर काम करो। इस तरह मेरे जमाने में, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे एक दोस्त है कामरान गोंदल, अमेरिका में, बड़ा 55 का यार है मेरा। तो वो आया, तो वो फोन का बड़ा शौकीन है, तो जब भी कोई नया फोन होता है तो उसके पास होता है, 55 से परफ्यूम और फोन उसकी स्पेशलिटी रहेगी। तो वो आया तो मुझे आके ना जूते मार के था, चौधरी है अपना फोन चेंज कर रहे हैं सारे।
और मैंने कहा नहीं यार ये क्या सारा दिन ची ची टू टू ये व्हाट्सएप और फलाना ये वो, और मैं बस दिस करूँ। एक दिन मैं बैठा, अच्छी बात पता है क्या होती है, जो फजर वगैरह का टाइम था उस दिन अपने आप को ना अल्लाह ताला के सामने रख के पूरी बुक को खोलो आगे, मतलब मसला क्या है, किस किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है। तो मैंने कहा असल प्रॉब्लम पता क्या है, अभी यूज़ नहीं करना आता तो शायद इस चीज़ की इनसिक्योरिटी, इस वजह से मैं फीचर फ़ोन को डिफेंड करता हूँ। भाई एक ज़माने में टेलीग्राम चलता था, फिर फ़ोन आया, अब डिजिटल फ़ोन आया, कल को कुछ होलोग्राम आ जाएगा। तो चेंज मैनेजमेंट, आप कोई भी चीज़ जब शुरू करते हो तो सीखते हो। तो जो बच्चे हैं जिनको ज़िंदगी के अंदर ये है, जो अपने आप में रियल में कॉम्प्लेक्स में ही हो रहे हैं, उनको ये चीज़ चाहिए कि अपने चीज़ों के ऊपर काम करें। एक है सॉफ्ट स्किल्स, लिंग्विस्टिक्स की, एटिकेट्स, एवरीथिंग। यार अब तो एक इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का दौर है, यूट्यूब खोलो, सीखना शुरू करो, टेबल एटिकेट्स, राइट लेफ्ट, और इसको ये करके डिस ना करो हाथ दबा करो जी सीधे मुसलमान सीधे हाथ ना खाते, दैट इज द राइट थिंग। तो मैं भी अभी तक खाता हूँ, बट आप मुझे किसी जगह पे बिठा दोगे तो मैं आपकी चूली काटने पर, अगर मजबूरी है समझ। तो इस तरह की चीजें लाइफ के अंदर ना एक्सक्यूजेस के पीछे नहीं जो तुम्हें मैं बता रहा था, अभी तुमने मुझे देखा भी है, मुझे दफ्तर में टाइम मिलता है 20 मिनट का, तो मैं वॉक कर रहे हैं, वेट लूज कर रहा हूँ। मैंने कभी एक्सक्यूज अपने आप को दे ही नहीं था कि यार बिकॉज यू वर्क सो हार्ड सो यू कांट गेट आउट। ये मैंने जो जूते लिए थे पिछले साल जब बोनस आया, मैंने जूते लिए थे, वो भाई महंगे ले लिए थे, वो मैंने लिए तो मैंने कहा यार इसको किया, कान में हेडफोन लगाता हूँ, दो चीजें सिर्फ सुनता हूँ, एक जिससे कोई नॉलेज बिल्ड हो, या एक जो सिर्फ शुगर और जुगते हो, ठीक है ना। हर किसी को विक्टोरियन अंग्रेजी अच्छी लगती थी, किसी को, तो मैं कोई आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम या कोई किसी का कोई लगा देता हूँ, कोई इंग्लिश का लगा देता हूँ, अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन सुनता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, रुकता हूँ, हंसता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। और ये सारी जो चीज़ें ड्राइव हो रही हैं, इसके पीछे जो बेस चीज़ें जो जिससे ये चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, वो है स्पिरिचुअलिटी। हर रोज़ वापस आता हूँ, अपनी इम्परफेक्शन को अपने रब के आगे रखता हूँ, अल्लाह ताला मैं बड़ा इम्परफेक्ट हूँ, आई हैव 100% कैपेबिलिटी और फॉलोइंग फॉर द पैनोरामा ऑफ द वर्ल्ड। बस स्पिरिचुअलिटी एक बड़ा ही मेरे दिल के नजदीक किस्म का टॉपिक है। आजकल फैशन भी है स्पिरिचुअलिटी ना, बहुत है ना, थोड़ा फैशन भी है, लेकिन ये हम सब के अंदर होना चाहिए। बड़ा गाय यू नो फ्रॉम अ देसी बैकग्राउंड who studied in Sydney, sitting on a very on a CRO position with 5 or 6 portfolios, is talking about spirituality. ये आती कहाँ से है स्पिरिचुअलिटी? बेसिकली तो डेफिनेशन मुझे जाननी है, स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है दाढ़ी रख के बाहर बैठ जाना, तो क्या चीज है स्पिरिचुअलिटी? हम जो नौजवान है, मैं तो खैर नौजवान नहीं हूँ, मैं उससे सीढ़ी बहुत ऊपर चढ़ गया हूँ, लेकिन जो देख रहे हैं लड़के 18, 20, 22, 25 साल के, वो इसको किस तरह लेकर चले, और ये जिंदगियों में हमें कैसे हेल्प आउट करती है स्पिरिचुअलिटी? अच्छा, स्पिरिचुअलिटी का मतलब बताता हूँ। ये जो देखो, एक तो चीज है जो सिर्फ दिखावे के लिए होगी, और दिखावे की चीज से जो दिखावा करे उसी को बेचारे को सेट, वो सबसे बड़ा अनसेटिस्फाइड वही है। देखो अल्लाह ताला ने आपको कुरान में 3 नफ्स की कसम कही है, नफ्से लवामा, सूरह क़यामा में अल्लाह ताला कहे और मैं कसम खाता हूँ नफ्से लवामा। नफ्से लवामा वो है जो आपको लानत करता है जब आप गलत काम करते हो। तो इंसान के अंदर 2 फीलिंग्स का मरकब अल्लाह ने बनाया, एक है रहमानियत, एक है शैतानियत, दोनों एलिमेंट है ब्लड के साथ साथ। आपके हाथ इख्तियार जो आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत आपके हाथ में, वो है आपने पालना किसको है। रहमानियत के अंदर ये है कि अल्लाह पे यकीन, आप कहते हो हाँ यकीन तो है, मगर जिधर मगर आता है ना उस मगर को एड्रेस करना है। इसी तरह शैतानियत जो है वो कहते हैं यार सब कर रहे हैं, कर रहे हैं, हम सानू भी इतने भी जुतियां थे, उत्थे भी जुतियां। और इसके जब आप इनमें से किसी को देखो, जालिम जो है, जुल्म जो है, अगर आपके हाथ में कागज कलम चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, और आप कुछ कर सकते हो, तो आपके अंदर और आप 2 चीजें आती हैं, हाँ यार हम तो मैं पौंध के रख देना है, एक ये है। दूसरी चीज ये है कि आप कहते हो कि यार इसकी जिम्मेदारी जिस वक्त आखिरी स्लैब रखेंगे ना, तो इसका जवाब देना है, ठीक है ना। वो आ जाएंगे थोड़ी देर में फरिश्ते, और फिर मैं रिस्क मैनेजमेंट तो कर लूँ कि सूरह मुल्क और सूरह सजदा याद कर लूंगा कि वो मेरे ऊपर आके कवर कर लेंगे, तो बट दैट इज द ट्रिवियल साइड। द मेन थिंग इन दैट इज कि आपने पालना किसका। स्पिरिचुअलिटी सीधी बात बताता हूँ, दुनिया के अंदर इंसान को अल्लाह ने यूनिवर्सल जज्बों के साथ पैदा किया है। मसलन एक वफादार, कुरान में आयत का मफहूम सुनाता हूँ,
अल्लाह ने सब नबियों की तारीफ की। हज़रत इब्राहिम का हज़रत इब्राहिम जिसने वफा की, ठीक है ना। और जब जब आजमाया फिर इब्राहिम को उसके रब ने, तब तक 100% मार्क्स में इब्राहिम ने पास किए। तो दो चीज़ें निकलें, एक वफादारी को, दूसरी बात है आजमाइश को। अल्लाह ने ये नहीं कहा आग में फेंका गया उनको, क्या क्या नहीं हुआ। इसी तरह उसी वाक़े से, हज़रत इब्राहिम के वाक़े से, जो कबूतर था जो चोंच में पानी डालता था, उसको पता था मैं नीचे आग नहीं बुझा सकता, इसलिए एफर्ट, रहमान ने एफर्ट को किया। आप अपनी लाइफ में प्रीडोमिनेंट, अगर आप अपने आप को ख्यालों का आगे कहोगे ना आपको कि दुनिया तो ऐसी है, दुनिया तो फिर बहुत कुछ है, दुनिया में तो फिर रौन भी गुजरे, फिर वो बन जाओ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ होया कि अगले फटी पहुंच के साइड से कीता ठीक है। तो आप बता दो आपने क्या करना। आप ना जो आप निकल नहीं सकते इस कायनात के उससे, तो आपने पालना के अच्छा फोकस जो है ना हमेशा वापस लाना है काम के ऊपर। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, एंकर होता है आपका अपना रब, जैसा कहते हैं ना सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु पाक है मेरा रब, हर ऐब से पाक, सब तारीफ है उसके लिए, कोई उसके खिलाफ उसके अलावा अल्लाह नहीं, और सबसे बड़ा वो है। आप बार बार रिफर्म करते हो, बार बार रिफर्म करते हो ना। और अल्लाह बिज़िक्र सूरह रात की है ना, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, नहीं मिलता दिलों को सुकून सिवाय उसके। स्पिरिचुअलिटी की एक एग्जांपल हमारे स्पिरिचुअलिटी में मैं कर्ट कोबेन की एग्जांपल बताता। कर्ट कोबेन निर्वाणा was one of the biggest bands at that point in time। लोग यकीन करें उनके कॉन्सर्ट्स में आते थे, कपड़े फाड़ देते थे अपने, ठीक है। तो वो बंदा 27 साल की उम्र में लॉस एंजल्स में, उसके विलास, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में, जो दुनिया के शिशकले के हिसाब से जितनी चीज़ें, the guy killed himself, ठीक है। तो उस पर क्या चीज़ है जो जुनैद जमशेद, मोहम्मद यूसुफ, हाशिम आमला, देखो जिन चीज़ों जिन स्केल के ऊपर वो जाके चीज़ें देख रहे हैं, हम तो उसको हमें तो शीर भी नहीं पता उस चीज़ का क्या चीज़ है जो पुट करती है, आपकी एंकर होता है। तो वही जो बात पहले की थी उससे कोरिलेट करता हूँ कि दो जज्बे हैं, रहमानियत और शैतानियत। एग्जाम्पल बताता हूँ, 100 रुपये में से 10 रुपये अल्लाह के नाम पे दे दिए, और अल्लाह ने कहा जिसने मुझे दे दिया मैंने उसको बढ़ा दिया, ठीक है ना, और बाकियों को मैंने घटा दिया, ठीक है। तुम लोगों ने खुद सच्ची बात और लाइफ में बरकत महसूस नहीं की मुख्तलिफ चीज़ों में। घर बैठ के कभी कभी आप आते हो, घर में बैठ के आपने एक दस्तरखान के सादा सी डिशेज बनाई थी, मगर गपशप और ऐसी मजे की हो जाती है आपस में कि हंस हंस के आपके आंसू निकल आते हैं, कोई छोटा सा। और आप अपनी लाइफ में जब वापस जाते हो तो आप कहते हो यार वो जो बह के हांडी बनाई थी ना, वो बह के खाई थी। तो किस जज्बे की वजह से उस जगह चीज को रिमेम्बर किया? जज्बा था आपस में खुलूस, सेल्फलेस होना कि चल कोई नहीं मैं बिल दे दूंगा, कोई मसला की बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा अगला क्या सोचता है, यार मैंने उसकी जगह थोड़ी जवाब देना, मैं अपना आई डू माई बिट। तो वफादारी, दोस्त, मेरा तो सबसे बड़ा असासा जिंदगी में इंसान के दोस्त होते हैं। और दोस्त ये नहीं होता कि यार जितने नाल बैठ के बंदा स्कूटर से फिरे, वो दोस्त नहीं। दोस्त ये होता है कि यार आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे रिश्ते आते हैं, माँ बाप, बहन भाई, वाइफ, बच्चे, इवन गर्लफ्रेंड्स, सब आपके। आप अगर किसी के हाथ में बुरे नहीं और आप उसको इंसान समझते हो, उसके मामलात में ठीक होते हो, यार कोई मसले की बात नहीं। और एक हदीस में अक्सर मेरी बड़ी फेवरेट है वो, और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे कहकर, हदीस शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम यह है कि जिस बंदे ने किसी का मुश्किल हाथ में उसके कंधे पे हाथ रखा, उसको दिला दे कि चल, जैसा मेरी आदत है कि मैं कहता हूँ अच्छा चल कोई नहीं, चल या किसी को जाके अगर आपने देने भी हैं, भले वो सबके ज़कात के पैसे, कभी उसको इधर आया बड़ा फिट काम कर रहा है, ये गिफ्ट है भाई तेरी तरफ से, वो ये बड़ा जो कहना है मामा न्यूंदरा आगे तू किसी और ना करें। मेरी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें भी स्टेड विद मी कि न्यूंदरा जो होता है ना, पंजाबी में जो न्यूंदरा होता है, शादी से पहले दूल्हा तैयार होकर रेडी होता है, सब रजिस्टर में लेके होते हैं, सलामिया कहते हैं, और आपके तो अगली दफा मैंने डबल करके रिटर्न जाते हैं। तो अमानुल्लाह खान साहब मरहूम जो होते हैं, स्टेज आर्टिस्ट थे बहुत बड़े, तो उनका एक वाक़या उनकी डेथ के बाद एक बंदे ने सुनाया, तो उसने कहा कि मैं वो निकलते थे थिएटर से, तो वो सबको कहते थे कि भाई आओ तुझे भी ड्रॉप कर दूँ, गाड़ी उनके पास ही। तब उन्हें जाना तो एक बंदे ने उनको कहा कि जी खान साहब साढ़ा घर इत्थे ते तुहाडा उत्थे ते तुसीं ऑल द वे उत्थे जाओगे, फिर उन्होंने कहा पुत्रा न्यूंदरा है, आगे तू किसी और ना करी, ठीक है। तो जब आप ये सर्किट चलाते हो तो आप फिर बैठ जाओ, आप ये काम करके ना। दूसरी बात है, जब किसी के साथ भी कोई मामला करो, कभी भी पॉइंट ऑफ गिविंग से ना करो। रहमानियत की बात बता, पॉइंट ऑफ गिविंग क्या होती है?
देते हुए अगर आपके दिल के अंदर हल्की सी भी एजम्पशन है कि यार मैं दे रहा हूं, तो आपने अपने आप को एक हायर पेडेस्टल पे ले लिया और उसको एक लोअर पेडेस्टल पे ले लिया, तो वो आपको कभी खैर नहीं देगा। अगर आप इसको इस तरह लोगे, आपको अब साढ़े को भी आए साढ़े केड़े अपने ने इन अ लाइटफुल इन अ प्लेफुल मूड, साढ़े केड़े अपने ने तो अगला पूछेगा यार मैं बड़ा भी आपको वो कहना पाए इंसान मनूदा हो जेदे हो जाके तू किसी और नाल करी। ये चीजें जो कुछ जॉब स्पेसिफिक रोल होते हैं, जिसमें तू माशाल्लाह एक बड़ी सीनियर पोजीशन पे है, कुछ चीजें होती हैं जो आप एज एन आर्टिस्ट कर रहे होते हो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यू आर नॉट फहीम, अरशद इज नॉट हेड ऑफ क्रेडिट ऑफ समथिंग, वो ही होल्ड्स द ऑफिस ऑफ हेड ऑफ क्रेडिट। तो ऑफिस ऑफ हेड ऑफ क्रेडिट के कुछ चीजें देखने वाला शायद ओ यार इन्हों बड़ी भूख चढ़ गई है, इन्हों बड़ी गैस है, ओ यार फलाना देखिया चंगा हो ना जनाब। ये सारी बचपने की बातें। अब तुम देखो शाहरुख खान के बारे में लोग कहते हैं कि शाहरुख खान के घर जो आपका आके दरवाजा भी खोलता है और वापस छोड़ता है, क्योंकि उसको पता है वो एक आर्टिस्ट है। जो मनी वगैरह वो एंजॉय कर रहा है, उससे वो बोले गाड़ियां ले जो भी लेन ऑल दैट, वो लोगों को थल्ले लाने ले नहीं जा रहे, ठीक है यार चलो लगा हुआ है करने। इस वजह से लोगों के, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ना अपने रहमानियत के जज्बे को पालना पड़ता है कि आप लोगों की खुशी में खुश हो। आपको फिर लोगों को एम्पावर करके मोटिवेट करके खुशी आएगी। मैं तो एक और बड़ी लर्निंग बताऊं, 1990 में मेरे वाले साहब जब ब्रिगेडियर बने तो पहली पोस्टिंग हुई खारिया। तो मैं छोटा सा था और मैं फौजी कपड़े वपड़े देख के बड़ा इंप्रेस होता था लाइक एवरीबडी एल्स। तो मैं अपने फादर को देखता था, उनका एक महीने में एक दिन होता था जिस दिन तीनों यूनिट यानी कि 2500-3000 बंदा पूरा बैटल इक्विपमेंट पहन के दौड़ते थे ना 2-3 किलोमीटर। तो उस दिन जो थे सारे बड़े अच्छे लगते थे भाई, जूते टक्ड इन और पॉलिश और फलाना और हथियार उठाए हुए। तो सारा इंग्लिश और रॉकी 2 रॉकी 3 तो हमें ऐसा लगता था कि वैन डाइम वाली फिल्में ही चल रही। तो मैं अब्बू को देखता था कि वो भी जाते थे, ही स्टिल वेरी फिट मैन। तो वी वुड स्टार्ट इन द फ्रंट एंड देन ही गो ऑल द वे बैकवर्ड। तो पीछे होते थे कोई मेरे जैसे जिनका को वेट ज्यादा है, किसी का कुछ ऐसे, तो चल तू चले मैं तुझे हलवा खिलाऊंगा, तुझे ना रोजा पिलाता हूँ, चल नींबू पानी पियेंगे दोनों भाई। तो मैं अक्सर अब्बू कहता हूँ आगे जो अंकल दौड़ रहे हैं वो तो इतने फिट हैं और सारी चीजें और बड़े वो समझ लो इंप्रेसिव है। तो आप इनको क्यों दो? अब्बू कहते थे बेटा लीडरशिप की क्वालिटी ये है कि वो जो पीछे वाले 20-25 भाग रहे हैं उनमें से कोई 10 भी आगे आ गए ना तो आई हैव डन माय पार्ट। वो जो आगे हैं वो तो आगे ही रहेंगे। तो साबिकून उलाइकल मुकर्रबून सूरह वाक़िया में भी है ना, जो आगे वाले तो आगे ही हैं। जो इसी तरह रहमानियत में भी जो आगे वाले हैं ना वो आगे हैं। तो आगे आने वाले का फिर स्केल भी उतारो। 100 रुपया जेब में, एक बंदे की मजबूरी नजर आई और आपने उसको 100 पकड़ा दिया अंधा करके। जिसके मुंह को दे रहा हूँ ना, जो कहना चला रहा है वो कर लेगा। और ये सब टेस्ट करना पड़ता है, ये बैठे बैठे किताबों से नहीं होता। जिस तरह रोजे को भूख को फील करके करना पड़ता है, तो ये कागजी कार्रवाई में तो आपको जितना भी आपको क्या कहते हैं कि पेपर टाइगर मान जो जिसके साथ भी हो, जब भी लाइफ में हो, गलतियां भी होंगी, उसके साथ वो जिंदगी में कभी आपको आवाज मारे, बेचते सब कुछ रहमानियत को। और अल्लाह ताला को पता है किस चीज़ के लिए कर, फिर अल्लाह ताला गैब से ख्याल ले गया। और ये तो एक छोटा सा जवान है यार, इधर में 10 कोठियाँ 50 बंगले इतना कुछ बना के मार जाओ ना तो उसका कोई फायदा नहीं। सोचो वो जिसने किसी को तसल्ली दी, तमाम मखलूक़ात के आगे इज्जतों के कपड़े पहनाऊंगा। आप तो सोच जरा अपने चश्मी तखील में जाके कि सारी इंसानियत और इकट्ठी और फाड़ो पड़ी उधर और अल्लाह नाम हो गया सर में पीतू वल फलाना पीतू, बेटा तुम और ना जरा तुम्हारे लिए ना जन्नतों की जोड़े, उसका स्केल अचीव करो। एक अवार्ड मिलता है कभी एनुअल फंक्शन में, तो कितना हाई है। तो जब ये होगा तो बंदा कहेगा मैं तो बाहर ही ना जाऊँ कितने दोबारा। तो ये पालना पड़ता है। अगेन मैं आपको बताऊँ दुनिया में कुछ चीज़ें रोल है, मैं सिर्फ अपने रोल की बात करूँ। हम अपने घर में पैदा हुए और हमने दुनिया का भी दस्तूर देखा, दीन का भी दस्तूर देखा। हम लोग प्रोवाइडर्स, अल्लाह ने हमें प्रोवाइडर के रोल में डाला है। तो माँ बाप का ख्याल रखना, बहन भाइयों का ख्याल रखना, भांजे भतीजों का, बेगम का, बच्चों का, जितने भी लोगों का जो मांगने के लिए है उसका भी और अपना भी। और उसके अंदर कभी कभी कोताही होगी, जब कोताही होगी बी वेरी स्ट्रेट, बोलो यार तो आगे देख लेंगे। और अगर हो तो होल्ड बैक ना करो कि एने मेरे नाल एने की तरह। तुम सोचो, मैं ये मेरी स्पिरिचुअल लर्निंग है। अगर आपकी नमाज आप पढ़ रहे हो और आपकी सबसे पहली दुआ अपने मुखालफों के लिए नहीं है ना, तो आपके अंदर ईमान बड़ा कम है मगर कम है।
जिसने आपको किया सबसे पहला उसको अल्लाह ताला उससे हो गया था, अच्छा बंदा है, माफ करते हो उनको, ठीक है ना, और उसके ऊपर खैर कर, मेरा कोई नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग क़यामत कर। तो अल्लाह ताला ने मेरा हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया, उनका जो माफ़ कर देगा ना उसके मैं भी माफ़ कर दूँगा। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। कभी कभी आपके साथ इतने इमोशनली, मेरी लाइफ में डिवोर्स भी आई, तो हमारे यहाँ डिवोर्स के स्टैंडर्ड क्या होते हैं? डिवोर्स के स्टैंडर्ड ये है, जी थे ही पैड़े फलाना, और ये टिड्डो ही पैड़े तो साढ़े नाल पड़ी हुई है, साढ़ा से आया लगे नहीं यार। देखो जिंदगी के अंदर आप जान जाते हो, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड नोन एज द फ्रीलांस, पैसे तो लगते हैं, और आपको हमेशा शैतान कहेगा कि तेरे साथ ही गेम हो गई है, हालांकि गेम नहीं होती यार, इट हैपेंस, शिट हैपेंस। अच्छा बॉस, आपने ये अपनी पर्सनल लाइफ की एक थोड़ी सी बात की है, मैं थोड़ा सा जानता भी हूँ, बट मैं इस पे अगर इफ यू डोंट माइंड इस पे बात करना चाहूंगा। हाँ श्योर। आपकी जब दूसरी शादी हुई है गेस, तो आपकी जॉब भी कहीं पे अगले दिन चली गई। अगले दिन पूरा वाकया मुझे सुनना है कि ये क्या हुआ था और फिर किस तरह आपने दोबारा से रेज अप किया। वो यार ये बड़ा स्पिरिचुअली अवेकनिंग था, और इसके अंदर इस वाक़े को बुल्ले शाह वगैरह तो वो कहते हैं ना कि शेर है, वो बड़ा, वो सिर्फ जो बंदा महसूस करता है उसको, वो कहते हैं घोड़ी मोड़ी के तबीबा नहीं थे मैं मार गई हैं, ठीक है। तो जब आपके दिल की घोड़े अल्लाह ने मोड़ने होते हैं ना, तो उस वक्त आपके ऊपर कुछ ऐसे हालात पैदा करते हो कि यहाँ वहां से आप बांध जाते हो या खत्म हो जाते हो। तो मैं इस जॉब से पहले मैं 31-32 साल की उम्र में एक बहुत बड़े बैंक का चीफ क्रेडिट ऑफिसर बना, और बहुत बड़े कमर्शियल बैंक के, हाँ, और चीफ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, और वो डिफॉल्ट हो गया वो था बैंक, सब चीज़ें, बाकी मैं इतने डायनामिक्स में उसके नहीं जाऊँगा। तो जीरो से स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता लोग आते थे, टीम बनाई, आज माशाल्लाह उस टीम के अंदर से 3-4 चीफ रिस्क ऑफिसर मेरी टीम में से। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुगल शहजादे की वजह से नहीं, वो भी आए, उन्होंने भी, हम सब एक दूसरे के ऊपर ईमान लाए, अल्लाह के ऊपर ईमान लाए और काम किया दिन रात। तो वो जब इवेंचुअली जब टुवर्ड्स द एंड आता है, जब दुनिया के अंदर अल्लाह ताला आपको इस तरह भी आजमाता है, जब चीज़ें बन जाती हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला कहता है अब इसके हाथ से लो, फिर नीचे आपको ऐसा लगता है कि जो होते हैं कि जो पापा की परियों के सिफारिशें आ रही होती हैं, वो होता है दैट्स फाइन। मैं कोई ईमान तो दुनिया पे लाया नहीं, मैं निकलता हूँ घर से 4 रोटी कमाने के लिए, बस ये नहीं कुछ और कर लेंगे हम, तबला में आवाज टाइप नहीं होता, कोई नहीं, ये फंक्शन ही तो और मिल जाएगा। बट उस वक्त ईमान बड़ा कमजोर था, ईमान बड़ा कमजोर था। तो कमजोरी और ईमान के अंदर क्या हुआ कि मेरी पहले तो जिस दिन मेरी शादी थी, तो मजे की बात ये थी कि बेगम मेरी की भी पर्सनल हालात फैमिली के बहुत बुरे चल रहे थे, मेरे तो थे ही थे, कर्जा सर के ऊपर सारी चीजें। शादी के लिए 1 दिन की छुट्टी थी, ठीक है। मैं शादी वलीमे संडे को था, संडे को मैं ऑफिस गया, तो जो बॉस था, जो मेरा जूनियर था जिसको प्रमोट करके मेरा लगा दिया बॉस, उसने कहा कि वो कह रहे हैं कि यार तुम खुद छोड़ दो, या 2-3 महीने में हम तुम्हें फारिग कर देंगे। मेरी गैरत को भी हाथ पड़ा, मैंने जाके इस्तीफा टाइप किया, आके दिया, और मैं गाड़ी में बैठा, तो मुझे अभी भी याद है कि मैं गुजर रहा था कैवलरी ग्राउंड से, और मेरी हाथ, ड्राइवर अबू के जो थे वो चला रहे, मेरे हाथ कांप रहे थे कि मैंने कहा पता नहीं अब क्या बनेगा, लोन्स कैसे वापस करूँगा, कैसे चीज़ें करूँगा, क्या होंगे हालात, कैसे लेके चलूँगा चीज़ों को, और पता नहीं बीवी आने वाली सोचे, पता नहीं इसका नौकरी थी भी ऐसे, जैसे आज जालसाजी का माशरा चल रहा है। तो ये मैं घर आया, तो मैं आया, तो मैंने अपनी बेगम को, उसको पता था हालात थोड़े टफ ही है नौकरी के, मैंने आके बताया यार नौकरी चली गई। तो उसने कहा ठीक है आप कोई मसला नहीं, उसने ये वो, मैंने हेल्प की, गोली होती है जेनेक्स टाइप की, वो खाई, सो गया। शाम को मैं उठा तो वो आई, तो मुझे आके लगी मेरे पास तो 2-2.5 लाख रुपये पड़ा है, कुछ जेवर शेवर, तो यार तू बेच के पार्टी कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं, बस गलत काम ना करें, मैं घूम फिर ये वो टेंशन ना लिए, फिर अल्लाह ताला वो खैर आ गई, क्योंकि वो उससे पहले ये क्राइसिस काट के आई थी और ईमान पे कामयाब होके आई थी। अच्छा मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा भाई शुरू की शादी अगले ने, क्योंकि अंदर तो वही रहमानियत शैतानियत का सारा मतलब तो शैतानियत थी कि हर बंदे की इंटेंशन को डाउट करो, तो मैंने कहा हाँ ऐसे ही कह रही होगी, ये वो भी पता लगेगा, हाँ महीने बाद जब पता लगेगा ना कि है नहीं, तो फिर भी मेरे सर में परफ्यूम, जो हम देखते हैं टीवी ड्रामा में। तो खैर मैं चला गया, वहाँ एक दोस्त था उसका फार्म हाउस, वहाँ बैठे हमने कढ़ाई शढ़ाई खाई, बैठ के जो गालियाँ वाली थी
कि ऐसा है, ये दुनिया ही बुरी है, मैं दुनिया पितर नहीं थे, वो बेबी डॉल में सोने थे जो इंसान के एनालिसिस होते हैं थर्ड क्लास। तो वो सारा कुछ किया, वापस आया, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में फारिग नहीं रहा, मतलब मैं एंड आई डोंट वांट टू रिटायर आल्सो, आई वांट टू वर्क टिल अल्लाह गेट द कॉल फ्रॉम द मदरशिप। मैं आया और आके मैंने अप्लाई करना शुरू किया, वही खैर का निज़ाम। मेरे जो कुछ जूनियर्स रहे थे उनको बोला 4-6 दिन में एक खुशहाली बैंक में इंटरव्यू आ गया, राइट लेफ्ट रेटिंग एजेंसीज में मैंने पहले काम किया था, उनको भेजा एंड ऑल दैट। और ईमान का टेस्ट हुआ, कॉन्फिडेंस टूट जाता है बंदे का। और ये मैं तेरे स्पेशली ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ कि किसी भी हालात में, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे सर के ऊपर उस वक्त कोई 40-41 लाख रुपया कर्जा था, और सेटलमेंट जो आई थी नेट ऑफ लोन करके वो 5 लाख रुपए आई थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड द मिसमैच ऑफ द एसेट लायबिलिटी, यू नो, जो हमारी लायबिलिटीज थी। मैं फिर गया, एक हमारा दोस्त था, उसका कॉल सेंटर था, मैं उसके पास गया गपशप लगाने के लिए लाहौर में। तो मैं बैठा था, आपकी माँ इतना कमजोर था रोजी का। मैंने उसको बोला यार अगर कोई मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं तेरे पास ऐसा कॉल सेंटर रैप काम करूँ, तो उसने कहा पागल हो गया। मैंने कहा नहीं तेरी मेहरबानी, नहीं पागल हो गया। मैंने कहा यार अगर मैं करूँ, उसने कहा यार कैसे कर लेना ये। तो मैंने कॉल सेंटर का काम भी किया थोड़े, मतलब 5-10 दिन, और मैंने 1-2 बच्चे थे उनके अमेरिकन वीजा के लिए भी काम किया, उनमें से 2-3 बाहर हैं बच्चे। और 21 दिन के बाद जॉब थी मेरे पास, और अगले साल उसी टाइम के ऊपर मैं चीफ रिस्क ऑफिसर एक और बैंक का बन चुका। और जहां पर आज आप काम कर रहे हैं, हाँ, और जहां से अल्लाह ताला घुमा के लाया, मुझे उस पूरे सबक से एक मिला, अल्लाह ने तोड़ा था मेरे दिल का बुत। मेरे अंदर उस कमर्शियल बैंक की और चीफ क्रेडिट ऑफिसर की पोजीशन का बुत था, जो अल्लाह ताला ने मुझे बताना था कि रोटी मैं, वो नहीं देता, रोटी मैं देता हूँ। तो वो जो था, मुझे जो फॉल ऑफ जो था, अच्छा उसने बड़ी चीजें सिखाई, उसने अल्लाह की तरफ झुकाया। मैंने जिंदगी में कुछ कस्में खाई। मेरे एक दफा बीच में मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया कराची, और मेरा वहाँ बड़ा शदीद जो है ना, मुझे पेट का मसला हो गया नॉल। तो मैं बैठा हुआ, अच्छा मेरे दिल में अपने मुखालफिन के लिए बददुआ भी ना निकले, मैंने कभी किसी को दी नहीं। तो मैं कहूँ, मैंने कहा जिंदगी में कभी भी ऐसे होगा कि किसी की शादी आएगी तो मैं उसको 20 दिन से कम छुट्टी नहीं दूंगा, क्योंकि बेसिकली पैदाइश, ग्रेजुएशन, शादी और मौत, ये 4 मेन इवेंट होते हैं, या औलाद जिसकी पैदा होती है। तो मैंने कहा ये कभी नहीं करूँगा कि, और मैं लोगों के लिए ना ज़मीन तंग नहीं करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द माई प्रोफेशनल लाइफ में 0 गारंटी रेट के साथ चल रहा हूँ। मैंने लोगों के रिस्क नहीं छीने। हमेशा जब किसी को देखता हूँ कि वो काम चोरी कर रहा, तो हमेशा उस सबक पे वापस जाता हूँ। मेरे अब्बू के साथ मुझे पीछे जाता था, जाके उसको जाके बोलते हैं क्या है तेरे साथ, क्यों नहीं है। उसको थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि वो पंजाबी की मिसाल है, कहते हैं ना फल बड़ा मीठा पर चढ़ता जूती ना लिए। तो थोड़ा बहुत जुबान का भी होता है ना, वो जब माँ देती है ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना मक्खी पाड़ ताना दिए। तो वो ताने की डेफिनेशन, और लाइटर नोट ताने की डेफिनेशन मेरा ताया कहता ताना एहो जिहा दियो कि मझ 3 दिन दुध ना दे ताकि, और मोटिवेट हो जाए सारी जिंदगी के अब मैं चौधरी के लिए दूध नहीं दूंगी, मैं अब अपनी गैरत के लिए दूध दूंगी कि माए तो किस तरह मैंने गल किस तरह की है। अच्छा जी, ये थे सरमद साहब के साथ हमारी जो डिस्कशन रही है, वो हमने बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं रखी। उसमें बैंकिंग का आपने देखा होगा कोई एलिमेंट नहीं लेकर आया। मैं इनकी जाती जो इनके एक मैं कह लूँ इनका नॉलेज है, या सूफीज्म के ऊपर, या मोटिवेशन के ऊपर, या जो भी इन्होंने बातें की हैं, हमने उसके ऊपर ये प्रोग्राम किया। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि आज इनके साथ आखिरी प्रोग्राम है, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। मैं चाहूंगा मैं इनको बार बार पकड़ूंगा, और डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग इनको पकड़ेंगे। और ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इसमें से कुछ भी एडिट नहीं किया। यस, इसको 2 पार्ट्स में मैंने कर दिया है, 1 और 2। मैं कुछ भी इसमें एडिट नहीं करना चाहता, वरना मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं इस 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग को जो है ना आधे घंटे पौने घंटे की रिकॉर्डिंग करके चला दूं। तो इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। पार्ट 1 आपने सुन लिया है, पार्ट 2 जो है वो अब आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके ऊपर टिक करेंगे तो पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं सरमद साहब थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। और आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। इसी के साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।